जाहिल आदमी है आप सर, कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है क्या वैसी साहब है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं वो न्यू वीडियो है आसिम वकार ठग लाइफ आसिम वकार वीएस गौदी मीडिया। तो मैं कहता हूँ कमाल के बड़े रिप्लाई देते हैं भाई। आसिम वकार भी कम नहीं है जी, AIMIM के पार्टी के मेंबर ही हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबी दे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम को फॉलो करें। शुरू करते हैं। समाजवादी को तो आप टारगेट ही ये कहते हैं कि इन्होंने तो मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल किया है, तो यानी इस देश में अगर मुसलमानों की कोई सोच रहा है तो सिर्फ सैयद असीम वकार है और असदुद्दीन ओवैसी हैं। शाबाश। बिल्कुल, अगर हिंदुओं के बारे में मोदी जी सोच सकते हैं, योगी जी सोच सकते हैं, तो मुसलमानों के बारे में असदुद्दीन ओवैसी सोच सकते हैं, आसिम वकार सोच सकते हैं। इसमें इतराज क्यों है? मोदी जी को, अमित शाह को हिंदुओं का लीडर नहीं मानती हैं, तो आप हम लोग को मुसलमान के लीडर क्यों नहीं मान रही हैं? क्या हम मुसलमान की बात नहीं कर सकते? आप बड़ी दान निकले। क्या जालिम के खिलाफ हम आवाज नहीं बुलंद कर सकते? आपकी बात पर अब मैं क्या कहूँ, आपकी बात पर अब मैं क्या कहूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? कोई दिक्कत नहीं है, राकेश सिन्हा का जवाब ले लीजिए बस। मैं बहुत जवाब दे कहाँ रहे जो आप जवाब ले रही है। देखिए क्या है कि पिछले 2 सालों से 80 करोड़ लोगों तक दुनिया के इतिहास में जब से आधुनिक दुनिया शुरू हुई है, कोई देश बता दे, अच्छा, किसी राष्ट्राध्यक्ष का नाम ले ले, 80 करोड़ लोगों तक, ये हमने कहा कोई एहसान नहीं है। सैयद असीम वकार। नहीं, राकेश सिन्हा जी बहुत काबिल आदमी है। 80 करोड़ लोगों को आप 600 रुपए महीने का राशन दे रहे हैं, मान लिया। महीने में एक बार 600 रुपए का राशन 80 करोड़ लोगों को, और 75 करोड़ लीटर पेट्रोल रोज बिकता है। 135 करोड़ लीटर डीजल रोज बिकता है। 135 करोड़ लीटर डीजल के ऊपर आप 62 रुपए वसूल रहे हैं, तो अब आप अंदाजा लगाइए डेली आप वसूल कितना रहे। और महीने में एक बार आपने एक परिवार को 600 रुपए का राशन दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? देश का पूरा मीडिया संघ परिवार के साथ खड़ा है। कौन राजनेता है जो मीडिया वाले से दोस्ती नहीं करेगा? मर रहा है क्या उसको? पूरा मीडिया संघ परिवार के साथ। आप मीडिया पर आ गए। जो सवाल आप लोग को पूछना थे वो हम लोग को पूछना पड़ रहा है। अच्छा मैडम, जो सवाल आप लोग को पूछना थे वो मजबूरी में हम लोग को पूछना पड़ रहा है। 70 बरस तक तो आप ही थे। गरीबी रेखा के नीचे किसने लोगों को धकेला? और सर मीडिया को कब तक पाठ पढ़ाते रहेंगे सर आप? मीडिया को पाठ पढ़ाना छोड़िए। सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए। सवाल यह आया कि किसने क्या किया। राकेश सिन्हा जी की पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री ने जितने भी एयरपोर्ट अडानी को दिए हैं, उनमें से एक भी एयरपोर्ट इन्हीं ने नहीं बनाया है, पिछली सरकारों ने बनाया है। इन्हीं ने अपने दोस्तों का जो 11 लाख करोड़ रुपया लोन दिया और फिर माफ कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए जो लोन दिया अपने दोस्तों को और माफ कर दिया, वो मोदी जी ने नहीं बनाया। वो जो व्यवस्था थी, जो इतना रुपया था, वो इनसे पहले वाली सरकार ने बना कर रखा था, जिसको लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। मैं पूछ रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि लखनऊ के एयरपोर्ट, आगरा के एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, बंबई का एयरपोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट, बेंगलोर का एयरपोर्ट, इनमें से कितने आपने बनाए? आप जो खुद बना रहे आप बेचिए। हाँ, आपने एक बढ़िया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, ठीक, और इनॉग्रेशन के 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा ढा गया। 400 गड्ढे हुए, 400। ये बनाया आपने। देखिए, मैं हूं बहुत सेकुलर प्रवक्ता। सेकुलर। अच्छा, सेकुलर। हाँ, बहुत सेकुलर प्रवक्ता हूं, और मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता, बीजेपी छोड़कर। अभी आपने शुरुआत जब की तो आपने कहा कि बुआ बबुआ, तो जब इन्होंने एतराज किया तो आपने कहा अखिलेश जी जिनको बुआ कहते हैं वो आपकी बुआ हुई, तो अखिलेश जी जिनको डैडी कहते हैं। जी जी। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? और आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जी। जिसकी लिस्ट में नाम है। जी जी। पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं? सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? कहाँ कह रही हो? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हाँ जी, पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले?
भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज। क्यों सही रास्ते में वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं। म्यूजिक। ये क्यों हो रहा है? राकेश सिन्हा जी, आप तो काबिल आदमी हैं। देखिए, देश का जो रुपया है उसकी औकात और इज्जत गिर गई, पूरी इज्जत गिर गई। अगर यही कायदे से काम किया गया होता, वित्त मंत्री जी ने काम किया होता और देश की इकोनॉमी संभाली होती, तो जो डॉलर आज 81-82 रुपए में चल रहा है, ये डॉलर होता 40 रुपए में। और आप चाहे कितना टैक्स ले लेते, फिर कितना ही टैक्स ले लेते, जितना ले रहे इतना ही लेते, लेकिन पेट्रोल जो है वो हमारे देश में बिकता 30 रुपए में। लेकिन हुआ क्या कि आपने पूरी की पूरी इकोनॉमी धड़ाम कर दी। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं, हाँ, योगी जी ने जो बयान दिया है कि वो शिमला की ठंडक उत्तर प्रदेश ले आएंगे, मई जून में भी ले आएंगे, इस पर एक मशवरा छोटा सा दे रहा हूँ, आपके न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए से पहुँचा दीजिएगा। देखिए, वो शिमला की ठंडक यहाँ ला पाए ना ला पाए वो अलग की बात है, लेकिन वो एक काम में बहुत माहिर हैं। मेरा मशवरा ये है कि वो शिमला का नाम उत्तर प्रदेश रख दें। मस्त जोक मारा। तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तो शिमला उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शिमला हो जाएगा। तो वहां गर्मी हो जाएगी, यहाँ ठंडा हो जाएगी। बढ़िया मशवरा ये है, बदल देना। वो तो माहिर है इसके, कितनी देर लगती है उनको। फिर की ले रहा है? वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ। चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए, आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। आप बोलो, फिर मैं जवाब दूं। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप बोलिए। 4000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। कहां से लेके आएगा आदमी? सरकार क्या कर रही है? सर, एक राजा की सोच, एक बादशाह की सोच ये होना चाहिए कि हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। 11 मिनट सुनिए, 15 मिनट हो गए डिबेट शुरू हुए, और 15 मिनट में 11 मिनट की आपकी प्रस्तावना थी और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? बताइए, क्या जाहिल आदमी है आप सर? कमाल के आदमी जाहिल आपको पता है? क्या जाहिल आदमी है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने दे रहे। आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा, आप अच्छे हैं? आप अच्छे इंसान नहीं है। आप अच्छे। अच्छा, आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। बराबर बोलते जा रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कभी सरकार से सवाल पूछा आपकी महंगाई कहाँ जाएगी? एक सेकंड। अब आप सुनेंगे। नहीं, वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा फायदा उठा रहा है, सब कहा, मैंने सब सुना। आप फ्रॉड कर रहे थे। अब आप यही बचा था। अरे बोलिए। अच्छा, और कुछ है? आपकी और कुछ है कि आप डर गए जनाब अली? और कुछ है? जनता से डर गए। कौन से? अच्छा, आपका चैनल जनता की आवाज से डर गया। आप बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने के लिए? आप बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। धिक्कार है। डिबेट में नहीं बैठता मैं सर। पता है, आपने अपनी गालियां दे दी, अब आप माइक हटाएंगे। नहीं बैठता सर। गालियां देखिए, अब आप माइक हटाएंगे। मेरे को पता है आपकी आप बिकाऊ आदमी है। आपकी प्रणाली मुझे पता है। गाली देखिए, अब आप माइक हटाएंगे। हिम्मत है तो हटाइएगा मत। बिकाऊ आदमी छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे। ऐसे मत काम करो, अच्छे काम करो। शर्म करो, शर्म। उनको तो छोड़िए, बाकी और ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका, बीजेपी या कांग्रेस? जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस? कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? अब आपसे बेहतर कौन जानेगा? क्या करें वकार जी? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे हैं, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे हैं वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग आपकी लाइन क्लियर थी। वो डरते हैं सर। बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना आप। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह कौन लेता है उसको? मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से। हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। क्या बात है यार, जबरदस्त मजा आ गया ये वीडियो आज की देखे। यकीनन आपको भी बड़ा मजा आया होगा इनकी जो वासिम वकार ने जो जवाब दिए हैं करारे। यार हमें ये पता है कि
जो से पाकिस्तान में ये जो से होते हैं न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम जो से होते हैं तकरीबन ये कुछ 8 बजे लगते हैं मेरे में भी, और कुछ लोगों के जो सी हाईलाइट के बाद लगते हैं, यानी 9 बजे के बाद लगते हैं। तो बड़ी दुनिया देख रही होती है, और उसके बाद यार लाइव शो में बंदा छतरोल करे यार, वो भी हक सच की होए वो कोई लेवल है यार। वाकई आपने सही कहा। आप किसके साथ है वो लास्ट में? ऐसा नहीं, वो खुद बोल रहा है आप कांग्रेस के साथ है। आप कांग्रेस का नाम लेना चाहते हैं या बीजेपी का लेना चाहते हैं? अपने मुंह से वो कह रहे हैं, वो कहते नहीं मैं उनसे जो तनख्वाह लेते हैं उनसे। आसिम भाई कह रहे हैं कि भाई मेरी लड़ाई उनसे है जो तनख्वाह लेते हैं दोनों से। तो भाई जो तनख्वाह लेता है, जो पैसे लेते हैं, जो बाहर जाने की टिकटें लेते हैं, तो वो फिर ऐसे कहाँ बोलेंगे? वो अपने फिर उनकी मफाद की बात करेंगे ना। तो भाई मैं एक बात करूं, पाकिस्तान में ऐसा कोई लाइव शायद अभी मैंने नहीं देखा कि बिस्ती कर रहा हो और इतनी सरकार बातें गलत कह रहा हो भाई कि, और इनको हक सच की भाई लगा रहा है बातें यार। मैं कह रहा हूँ सलूट है आसिम वकार को भाई, यार यकीन मानो जिंदगी जियो तो भाई दिलेरी के साथ जियो। ये सही कहते थे टीपू सुल्तान का एक कौल है कि 100 साल गिद्दड़ की जो सी जिंदगी से बेहतर है कि शेर की 1 साल जिंदगी। तो वाकई जो बहादुरी में, जो जुर्रत में मजा ना, ये बुजदिली में वो मजा नहीं है। वो कि उन्होंने एक एंकर ने बोला कि बड़े उन्होंने एटीट्यूड से उनसे सवाल पूछा आसिम साहब से कि वो योगी जी नहीं, आप जो सी मुसलमानों की बात करते हैं, तो ये जो से हाजिर दिमागी है ना आसिम साहब की, उन्होंने बोला ठीक है अब वो मोदी जो सी हिंदुओं की बात करते हैं, तो हम मुसलमान हैं सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम क्या अपने मुसलमानों भाइयों के बारे में बात नहीं कर सकते? वो फिर मुस्कुराई है वही मैं बोलती मैं आपको क्या जवाब दूं? फिर आगे क्या जवाब दूं? मीठी थप्पड़ जो सा मारा ना, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। जितनी तारीफ की जाए कम है यार। अल्लाह ताला इनको और बहादुरी दे, जुर्रत हो, ये हमारी पार्टी की शान में और इज्जत में, और अल्लाह ताला शान शौकत में इज्जत दे, कामयाबी दे, अरूज दे, और लोगों को शऊर आना चाहिए कि यार वो देखिए, वो आप कहते हैं ठीक है मुसलमान तो है, मगर वो एक हट कर बात करते, कोई मुसलमान भी उनकी पार्टी का हो जाए या कोई ऐसा गलत काम करता है तो उन पर भी एक्शन लेते हैं, और कोई मजलूम भी उनके आ जाए दरवाजे पर तो वो उनकी भी मदद करते हैं। तो गाइस ये था आई का रिएक्शन यार। वकार साहब मजा आ गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन ये अच्छा लगा होगा। अपनी राय जरूर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।